अगर आपके बच्चे भी दिन भर मोबाइल में गेम देखते रहते हैं और आप उनकी इस हरकत को देखकर बहुत ही परेशान होते हैं, कोशिश आप बहुत कर चुके हैं उनका वो जो गेम खेलने का नशा है वो उतर जाए, लेकिन आप हर कोशिश में नाकामयाब हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं लेकर आ गई हूँ एक और सक्सेस स्टोरी। अभी कुछ देर पहले ही, आज 30 जुलाई 2026 की रात को 10 बजे मेरी एक स्टूडेंट ने ये सक्सेस स्टोरी दी है। तो यहाँ पर मैं प्रूफ के साथ आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे 2 दिन के अंदर उनके बेटे का वो नशा गेम खेलने का उतरा है। तो वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीबडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं याद दिला दूं कि 3 जुलाई से मैं शुरू करने वाली हूं 21 डेज़ माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। जी हाँ, वही सेशन जिसके आए दिन काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज़ आप मेरे चैनल पर देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन कर दिए हैं, चेक करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले इनके ऑडियो को आप सुनिए। शोभा मैडम ने मुझे वो रेमेडी बताई थी वाटर वाला, उसको मैंने किया और मुझे 48 घंटे में ही रिजल्ट मिला। मेरे बेटे ने फ़ोन छोड़ने की बहुत पहले कोशिश की थी, वो कामयाब नहीं हो पाया था, लेकिन अब वो हो गया है। जी, आपने इनके ऑडियो को सुना तो इन्होंने कहा कि मैडम ने जो बताया था वो मैंने प्रोसेस को फॉलो किया और बेटे ने 2 दिन से गेम नहीं खेला है और बेटा खुद आकर बोल रहा है कि अब वो गेम नहीं खेलेगा। तो इतना बड़ा चेंज आया कैसे? और वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, 17 साल का बच्चा है, एक मतलब टीनेजर बच्चा है। तो कैसे ये बदलाव आया बिना उसे कुछ बोले कि तुमको ये नहीं करना है, वो नहीं करना, क्योंकि बहुत कोशिश कर चुके थे वो लोग। तो बिल्कुल मैं समझाऊंगी। 2 प्रोसेसेस मैंने इनको बताए थे और वो 2 प्रोसेसेस क्या है, उसके पहले एक कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ। ज़ीरो लिमिट्स जो किताब है डॉक्टर जो विटाले की, जिसमें डॉक्टर ह्यूलन की वो सारी जो भी उन्होंने शिक्षा ली थी वो सारी उसमें बता रखी हैं। तो उसमें एक कहानी होता है एक ऐसी महिला की जो कि मोरना, डॉक्टर ह्यूलन की गुरु थी। मोरना एक हवाई प्रीस्ट थी, मतलब ऐसे जो प्रीस्ट होते हैं वैसी वो थी। तो मोरना से एक औरत भी दीक्षा मतलब शिक्षा वगैरह ले रही थी। जब वो घर जाती थी डेली, तो डेली घर में किचकिच होता था। किस बात को लेकर होता था? क्योंकि उनका जो ग्रैंडसन था 18 साल का था और वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, करना छोड़ दिया था, मतलब पढ़ता ही नहीं था। वो बहुत अच्छा गिटार बजाता था, पहले बजाता था, लेकिन अब वो गिटार बजाना भी छोड़ दिया था। दिन भर रिमोट पकड़कर टीवी के सामने बैठा रहता और दोस्तों से भी मिलने के लिए कहीं जाता नहीं था। ना ही इसके दोस्त घर पर आते थे, ना ही ये कभी बाहर जाता था। पता नहीं क्या हो गया था। अब इस बात को लेकर पेरेंट्स जो थे काफ़ी उसको डांटा करते थे। अब डेली जब शाम को घर जाती थी तो घर का यही माहौल होता था कि घर में कलह होता था। तो उन्होंने एक चीज़ किया, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। वो चीज़ को करने के बाद ही दूसरे दिन जब देखा, घर पहुंची, तो वो जो उनका पोता था यानी कि ग्रैंडसन गिटार बजा रहा था अपने दोस्तों के साथ बैठकर। उसके दोस्त घर में आए थे, गिटार बजा रहा था और बहुत ही खुश था। तो एक दिन के अंदर ही बदलाव आया था वो। तो जब मुझे इन्होंने मतलब मेरी स्टूडेंट ने अपनी प्रॉब्लम मुझे बताई कि वो बेटे की प्रॉब्लम, तो मुझे एकदम से यही कहानी क्लिक हुआ। तो समझते हैं पहले कि मैम ने क्या बताया, जो मेरी स्टूडेंट हैं। उन्होंने बताया कि उनका जो बेटा है 17 साल का हो चुका है और बहुत गेम खेलता है, बहुत ज़्यादा, बहुत कोशिश किए लेकिन
बड़ा बच्चा हो चुका है, तो मतलब घर में झगड़ा होता था। और बहुत अच्छा फुटबॉल भी खेलता है, वो बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचा है। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, फुटबॉल खेलना छोड़ दिया, अब जाता ही नहीं है वहाँ पर मतलब सीखने के लिए। बहुत अच्छे लेवल पर पहुँच गया है, तो इन लोगों ने पैसे भी लगाए थे काफ़ी ज़्यादा सिखाने के लिए, लेकिन वो बच्चा अब मतलब जाता ही नहीं है सीखने के लिए, कुछ प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा है, कहीं पर जा नहीं रहा है। तो अब परेशान थी ये। 2 दिन पहले ही इन्होंने अपनी इस बात के बारे में मुझे बताया था। तो मैंने इनको 2 चीज़ें बताई, जो कि मुझे उस स्टोरी से, वो जो ग्रैंडसन और ग्रैंडमदर की स्टोरी से याद आया। मैंने इनको क्या बताया कि आप सुबह सुबह एक स्टिकी नोट पर अपने बेटे का नाम, पूरा फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस, जहाँ पर वो अभी रह रहा है, आपके साथ ही रह रहा है, तो अपना पूरा एड्रेस लिख लीजिए। उसको लिखने के बाद एक गिलास पानी, शीशे के गिलास में पानी लेना है, और उसके ऊपर कोस्टर होना चाहिए ढकने के लिए, कोस्टर हो या प्लेट हो, जो भी, कोस्टर उन्होंने ले लिया था, और उसको रख देना है। अब उसको, उसके ऊपर ज़्यादा किसी की नज़र ना जाए, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे पता नहीं, है ना। तो मैंने उनको यही बोला था कि आप उसको लिख कर उसके ऊपर पानी का गिलास और वो कोस्टर ढक कर छोड़ देना पूरे विश्वास के साथ। दिन भर में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कुछ नेगेटिविटी है, वो खींच लेगा। और फिर दूसरे दिन फिर से करना। जब दूसरे दिन तुम फिर से करने के लिए जाओगी, तो वो जो पहले दिन का जो तुमने पानी का गिलास भरा था, वो पानी को फेंक देना है, प्लांट में डाल देना है। उसको पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, और उसको प्लांट में फेंक देना है। और फिर से दूसरे दिन पानी को बदलो, है ना, इस तरीके से। और जो चिट्ठी, जो स्टिकी नोट है, अगर उसको ख़राब हो जाता है, क्योंकि आप उसके ऊपर पानी का गिलास रख रहे हो, तो पानी की बूंदें गिरेंगी, कभी पानी भी गिर सकता है। अगर वो ख़राब हो जाएगा तो उसको फाड़ देना, फिर दूसरा बना देना, है ना। बस आपको उसको वहाँ पर रख देना है, ठीक है, गिलास को रख देना है, दिन भर रखा रहना है। और आपको होपोनोपोनो प्रेयर को करना है, अपने अंदर पूरा ध्यान देकर, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर, क्योंकि बेटा आपका इस तरीके से कर रहा है, आपने उसको अट्रैक्ट किया है, आपने उसकी इस अवस्था को अट्रैक्ट किया है ना। तो आप क्या करेंगी, 108 बार चैंटिंग करना है हवाइन प्रेयर को। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि मैं 100% ज़िम्मेदारी लेती हूँ कि मेरे अंदर ही कुछ ऐसी मेमोरी है, ऐसी कुछ मेमोरीज़ रन कर रही है, जिसकी वजह से आज वर्तमान में मैं अपने बेटे को इस तरीके से देख रही हूँ कि वो गेम में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है, और अपना फुटबॉल खेलना छोड़ दिया है। इस तरीके से बोलकर फिर आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, अपने आप को ही बोलना है, यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड, सोल, इनर चाइल्ड, बस अपने पर ही फोकस करना है। बस ये 2 काम करने हैं। और बेटा अगर दिखे, कुछ भी दिखे, उस पर नेगेटिविटी नहीं डालनी है, आई लव यू बोलते रहो। बेटा दिखे तो आई लव यू बोल दो, वैसे भी अपने आप आई लव यू बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। तो इनको मैंने बोला था 3 टाइम करने के लिए, लेकिन इन्होंने, क्योंकि व्यस्त है, काम बहुत सारे रहते हैं घर में, तो 2 ही बार किया, सुबह और रात। 108 बार किया हर बार, मतलब सुबह भी 108 और रात को भी 108। और आज 10 बजे बोल रही हैं कि वो बेटा जिसको इतनी कोशिश कर चुके थे कि वो गेम छोड़ दे, वो बेटा खुद आ जाके बोला कि मम्मा मैं ना गेम छोड़ देता हूँ। और 2 दिन से गेम नहीं खेला है, गेम खेला ही नहीं, क्योंकि बेटा घर में आता था, वैसे उसने गेम खेलना छोड़ दिया, लाइक अपना जो फुटबॉल है उसको छोड़ दिया, इवन स्कूल जाना भी छोड़ दिया है ना। तो वो बेटा दिन भर घर में रहता है, तो माँ को तो पता ही चलेगा ना कि बेटा क्या कर रहा है, गेम में व्यस्त है कि क्या कहाँ पर व्यस्त है। तो 2 दिन से उसने गेम नहीं खेला, और ख़ुद आ जाकर बोला कि अब मैं गेम खेलना छोड़ देता हूँ। ये बहुत बड़ी इनके लिए
राहत थी बहुत बड़ी राहत थी। और 10 बजे इन्होंने जो सेशन होता है मेरा 8:45 to 9:45, तो उसमें आकर 10 बजे वो सेशन 10 बजे तक चला था, तो उसमें उन्होंने मेरे को बताया, है ना। तो अगर आप भी ऐसा कुछ मुश्किल चल रहा है, इवन अगर बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं कि हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, बेटा ऐसे कर रहा है, तो आप उनके लिए भी कर सकते हैं, उनके लिए भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर ड्रिंक कर रहे हैं हस्बैंड, तो हस्बैंड का नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे एंड एड्रेस जहाँ पर रहते हैं वो एड्रेस लिखने के बाद उसके ऊपर पानी का गिलास भरकर ढक कर रख देना है, एक कोने में रख देना है। सुबह रखना है, पूरे दिन रखा रखिए। दूसरे दिन फिर जब चेंज करने के लिए जाएंगे तो वो वाला पानी जो पहले भरा हुआ था, जो पहले दिन आपने भरा था, उस पानी को फेंक देना है, प्लांट में डाल देना है और फिर दूसरा पानी फिर से भर लेना है और उसमें रख देना है। और होओपोनोपोनो प्रेयर करना है कि मैं 100% ज़िम्मेदारी लेती हूँ उन सारी मेमोरीज़ की जो मेरे अंदर ही रन कर रही है, जिसकी वजह से मैं अपने पति को इस अवस्था में देख रही हूँ कि वो काफ़ी ड्रिंक कर रहे हैं। इस तरीके से आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, क्योंकि आपके अंदर की ही सबकॉन्शियस माइंड की वो मेमोरी है जो कि प्ले हो रही है अभी इस मतलब वर्तमान में प्ले हो रही है, और वो कब की मेमोरी है हमको नहीं पता है। तो जब होओपोनोपोनो प्रेयर करोगे भी तो ज़्यादा इमोशन नहीं डालना है, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो और उसके बाद आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और किसको बोलना है? अपने आप को। हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग करेंगे, सफाई वहाँ पर हो जाएगी। जैसे इन्होंने 2 ही दिन हुआ होओपोनोपोनो प्रेयर को किया, अपनी साफ़ सफाई की और वहाँ पर साफ़ होने लगा। काफ़ी सवाल थे इनके, जब मैंने इनको बताया था कि आप अपने ऊपर काम करोगे वहाँ पर सफाई हो जाएगी, तो वो पूछी कि कैसे होगा ये, मैं अपने ऊपर काम करूँगी और वो बदल जाएगा। हाँ, हम सभी एक ही हैं, यानी कि हम सब ऊर्जा वाइज, एनर्जी वाइज एक ही हैं। जब आप अपने ऊपर काम करते हो सामने बदलाव होता है, लेकिन अगर आप किसी को बोलोगे कि बदल जाओ बदल जाओ बदल जाओ, तो वो नहीं बदलेगा। लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, अकेले में बैठकर होओपोनोपोनो प्रेयर करोगे और देखना सामने सब कुछ बदलने लगेगा, है ना। तो ये 2 चीज़ें मैंने बताई थी। और कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। और फिर से याद दिला दूँ, 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है 21 डेज़ माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। चलिए मिलते हैं अगले सक्सेस स्टोरी में। थैंक यू।